एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डेफिनेशन हम लोग ने देख लिए थे और साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पे हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर की बात करें, सबसे पहला रिस्क फैक्टर हो सकता है पीआईडी, जिसका फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अच्छा, अब पूछने वाला ये बात है कि ये क्या है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आप देखोगे तो आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ही देखने को मिल सकता है। इसके कारण आपको पीआईडी हो सकता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर किसी को एक बार पीआईडी हुआ है, अगर किसी फीमेल को एक बार पीआईडी हुआ है तो उसको चांसेस है 12% चांसेस है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सके। अगर बात करें 2 बार उसको हो चुका है पीआईडी, अगर किसी महिला को 2 बार पीआईडी हो गया है तो हो सकता है उसको 35% चांसेस है कि उसको दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। अगर बात करें तीसरी बार हुआ है, जैसे वो उसको पहली बार में हुआ था वो इग्नोर की, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो उसने क्या किया, इग्नोर किया उस चीज़ को, उसने मेडिसिन नहीं ली, ठीक है, और उसको प्रिवेंशन करने की उसने कोशिश ही नहीं की। इस वजह से उसको रिपीटेशन हो रही है। किसकी रिपीटेशन हो रही है? तो पीआईडी की रिपीटेशन हो रही है। तो हो सकता है अगर तीसरे टाइम भी उसको पीआईडी हुआ है तो हो सकता है उसको चांसेस हो जाए 75% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिएगा कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ किस किस में हो सकता है। तो बात करें, अगर हमारा ये डायग्राम है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा ओवरी हो गया, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेजाइना है। तो पीआईडी वेजाइना और सर्विक्स को छोड़ के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब भी पीआईडी में आता है, पेल्विक में आता है, यूट्रस भी आता है, ओवरी भी आता है। लेकिन अगर नोट करने वाली बात है, क्या नोट करने वाली बात है कि वेजाइना एंड सर्विक्स, इसको हम पेल्विक में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको लाल पेन, हरे पेन, ग्रीन पेन, जिस पेन से भी लिखना है इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, बाय चांस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ठीक है, रिस्क फैक्टर होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो बाय चांस अगर ऑप्शन में आपके पीआईडी नहीं दिया है, ठीक है, पीआईडी नहीं दिया है, तो आप पीआईडी के जगह पे रिप्रोडक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को भी सही करके आ सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टीबी, या आप कह सकते हो ट्यूबल टीबी। अगर बाय चांस ये ऑप्शन में नहीं है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑप्शन में नहीं है और आपके ऑप्शन में ट्यूबल टीबी है, तो आप इसको क्या करके आओगे, करेक्ट करके आओगे, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा हमारा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हुआ था तो हो सकता है, चांसेस है कि उसको फिर से दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। अगर बात करें, अगर पहली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो उसको दूसरी बार 10 से 15% चांस है कि दोबारा हो जाए। अगर दोबारा उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, दूसरे टाइम हुआ है, तो 25% उसको नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। अगर बात करें थर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसको, तो 35% चांस है कि उसको दोबारा फिर हो जाए, क्या हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में समझो कि किसी महिला को पहली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो उसको चांसेस है कि 10 से 15% चांसेस है कि उसको दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। अगर उसको दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो तीसरी बार हो सकता है 25% उसके चांसेस और बढ़ जाए। अगर थर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको हुआ है
बार बार रिपीट हो रहा है तो 35% चांसेस है कि उसको दोबारा फिर से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। इट मीन्स उसको 4 टाइम भी हो सकता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे रिस्क फैक्टर की, तो दूसरा रिस्क फैक्टर क्या आ सकता है, थर्ड हो गया हमारा यूज़ ऑफ IUCD। IUCD का मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब ऐसा डिवाइस जो आप यूट्राइन के अंदर या यूट्रस के अंदर आप उसको रख रहे हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर टी हो गया, तो अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तक आपको ये कंडीशन पहुंचा सकती है। अगर इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द IUD यूज़, ऐसा कौन सा IUD है जो यूज़ करने पे आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो कॉपर टी तो हो गया। इसमें भी पूछ सकता है कौन सा कॉपर टी, तो अगर बाई चांस आप प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल का अगर आप IUCD यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आप एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तक जा सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो बहुत ही कम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को लीड करता है, तो ओ कंबाइन ओरल पिल्स आप जानते हो कि जिसमें एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिक्स होता है। अगर आप CO ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो आप, जिसको हम कह सकते हैं कंबाइंड ओरल पिल्स, COP अगर आप ले रहे हो तो हो सकता है आपको चांसेस कम हो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के, ठीक है। यही एक ऐसा OCP ही ऐसा एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है या मेथड है जो कि आपको हार्म नहीं करता है, ठीक है, लीस्ट है ये, मतलब बहुत कम इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारा तीसरा, हम चौथे की बात करें कि और कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, तो मल्टीपल पार्टनर, तो हम कह सकते हैं मल्टीपल पार्टनर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फीमेल अगर संपर्क में रह रही है या संबंध बना रही है, डिफरेंट टाइप के पर्सन से संबंध बना रही है, तो हो सकता है उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाए। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ट्यूबल सर्जरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्यूबल सर्जरी मतलब अगर बाय चांस किसी महिला के को फैलोपियन ट्यूब में सर्जरी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्फेक्शन हो, कोई पस एक्यूमुलेशन हो, तो उसका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था जो कि इसको लीड कर सकता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में। अच्छा, यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है कि ये मैक्सिमम रिस्क है, इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम रिस्क। हमने पहला PID जो पढ़ा था ये क्या था, मोस्ट कॉमन रिस्क था, ठीक है, हर दूसरे महीने में आपको देखने को मिलेगा PID, ठीक है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम रिस्क की बात करें तो आपको ये बहुत महिला ऐसी कम दिखेंगी, लेकिन अगर ये होगा तो बहुत डेंजरस कंडीशन होगा, ठीक है।